हेलो गाइस, तो आज हम एक नई मांगा स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेडीज प्रेफर मेन सर्वेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जमीन पर बहुत सारे कपड़े पड़े हुए होते हैं। फिर हमें एक लड़का और एक लड़की दिखाए जाते हैं और लड़की मन में कह रही होती है, मेरा सिर इतना चकरा क्यों रहा है और मुझे मेरा शरीर इतना भारी भी लग रहा है, जैसे कि कोई चीज मुझे दबा रही हो और मुझे बहुत गर्मी भी लग रही है। फिर वो लड़का उस लड़की को किस कर देता है और लड़की मन में कह रही होती है, ये क्या हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। फिर वो अपनी आंखें खोलती है और उस लड़के को अपने ऊपर देख मन में कहती है, ये कौन है, और ये जो भी है बहुत ही हैंडसम है। फिर वो उस लड़के से कहती है, तुम कौन हो। फिर वो लड़का उसे चुप कराते हुए कहता है, बात मत करो। फिर वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज ऐसा मत करो। और वहीं पर एक सीसीटीवी में ये सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे की सुबह दिखाई जाती है जहाँ पर वो लड़की सोकर उठ जाती है और मन में कहती है, मैं कहाँ पर हूँ और भला मैं यहाँ कैसे आई। फिर वो बेड से उतरकर मिरर के सामने जाती है और अपनी गर्दन पर बने निशान देखकर हैरान होते हुए कहती है, वो कोई सपना नहीं था, मेरी गर्दन पर सच में निशान बने हैं, कल रात को क्या हुआ मेरे साथ। और वहीं वो लड़का नहा रहा होता है और वो कहता है, तुम जाग गई। और उसकी आवाज सुन वो लड़की जल्दी से अपने कपड़े उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो लड़का नहा के बाहर आता है और वो देखता है कि वो लड़की वहाँ से भाग चुकी है। फिर सीन चेंज होता है और हमें किन फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर उनके फोन पर एक न्यूज आती है जिसमें लिखा हुआ होता है, किन लुआई की जल्दी शादी होने वाली है और कल रात को किन लुआई अपने लवर से मिली और उनके लिए जोश से भरी रात थी। और ये देख किन लुआई के डैड चिल्लाते हुए कहते हैं, ये सब क्या है। अब किन लुआई की सिस्टर रोते हुए कहती है, मैं भी नहीं जानती डैड, कल रात को हम दोनों बाहर गए थे मेरे ब्रदर इन लॉ से मिलने और वहाँ से सिस्टर एक लड़के के साथ चली गई। फिर उसके डैड कहते हैं, वो लड़का कौन था। तब वो जोर जोर से रोते हुए कहती है, नहीं मैं उस लड़के को नहीं जानती डैड, और ये सब मेरी गलती है, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं उसका पीछा करती। तभी गेट खुलता है और वो दोनों गेट की तरफ देखने लगते हैं जहाँ किन लुआई एंटर होते हुए कहती है, डैड, और तभी उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसके डैड उसके पास फोन फेंकते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने के बाद यहाँ आने की, देखो इसे तुमने क्या किया है। फिर किन लुआई उस आर्टिकल को पढ़ती है और कहती है, नहीं डैड ऐसी बात नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं, कल रात को जब जीवन ने मुझे एक ड्रिंक दी तो उसके ठीक बाद में अपना होश खो बैठी और जरूर उस ड्रिंक में शराब होंगी। अब उसकी बहन जिनमेन कहती है, बहन तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मेरे ब्रदर इन लॉ और मैंने तुम्हें कल रात को एक लड़के के साथ जाते हुए देखा और हम वहाँ बार बंद होते तक तुम्हारा इंतजार करते रहे पर तुम वापस नहीं आई। फिर किन लुआई कहती है, तुम ये सब बकवास कर रही हो। फिर उसके डैड कहते हैं, बस बहुत हुआ किन लुआई, ये सब तुम्हारी गलती है और तुम अपनी बहन पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकती। फिर किन लुआई वहाँ खड़े लड़के से कहती है, गुओ चेन तुमको तो मुझ पर भरोसा है ना। फिर गुओ चेन उसका चेहरा पकड़ते हुए कहता है, तुम मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं हो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और किन लुआई उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, गुओ चेन मेरी बात सुनो, ये सब वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। फिर गुओ चेन अपना हाथ छुड़ाता है और उसे फोन दिखाते हुए कहता है, तो फिर मुझे समझाओ कि ये सब क्या है और ये सब देखने के बाद मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ। फिर किन लुआई गु चेन के हाथ से फोन छीनने लगती है और गु चेन कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तब किन लुआई कहती है, मुझे फोन दे दो। फिर गु चेन किन लुआई को धक्का दे देता है और किन लुआई जाके सोफे पर गिर जाती है और फिर वो मन में कहती है, मुझे याद है। फिर हमें लास्ट नाइट का समय दिखाया जाता है जहाँ किन लुआई और उसकी बहन बार में होते हैं जहाँ जीवन कह रही होती है, सिस्टर तुम्हारी वाइन। तब किन लुआई उस वाइन को लेते हुए कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो वाइन को पी लेती है और कहती है, जीवन 11 बज चुके हैं और अब तक गु चेन यहाँ क्यों नहीं आया। तब जीवन कहती है, शायद वो ट्रैफिक में फंस गया होगा और सिस्टर मैं बस 2 मिनट में वॉशरूम से आती हूँ, तुम मेरा यहाँ इंतजार करना। फिर किन लुआई कहती है, हाँ ठीक है, और किन लुआई वहाँ बैठकर मन में कह रही होती है, अजीब बात है, मैंने सिर्फ अभी 1 कप ही वाइन पी है और मुझे नशा चढ़ने लगा है। फिर वो कुछ देर बाद मन में कहती है, अरे बहुत देर हो चुकी है, जीवन अभी तक वॉशरूम से आई क्यों नहीं, कहीं कुछ हो तो
नहीं गया उसे। फिर वो खड़ी होती है और वहाँ से जाते हुए कहती है मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर वो जाते हुए एक लड़के से टकरा जाती है और फिर वो उसे कहती है मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं। फिर वो लड़का उससे कहता है तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो और तुम्हें इस हालत में कहीं जाना है। फिर किन लुआई उससे कहती है मुझे जाने दो, मुझे अपनी बहन को ढूंढने जाना है। फिर वो नशे के कारण बेहोश हो जाती है और फिर वो लड़का उससे कहता है हेलो उठ जाओ हेलो। फिर वो लड़का उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे ले जाते हुए कहता है मैं इसे यहाँ से दूर ले जाता हूँ। फिर हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ किन लुआई जीवेन का हाथ पकड़ते हुए उसे कहती है मैं बेहोश हो गई थी उस वाइन को पीने से जो तुमने मुझे दी थी। तुमने मुझे इस तरह का नुकसान क्यों पहुँचाया बताओ मुझे। अब जीवेन उससे कहती है सिस्टर तुम क्या कह रही हो, मैंने तुम्हें कब वाइन पिलाई। और तभी बीच में गू चेन आ जाता है और किन लुआई से कहता है तुम जीवेन को बेफालतू का फंसाना बंद करो और कल रात को मैंने खुद देखा है तुम्हें एक लड़के के साथ जाते हुए। फिर किन लुआई कहती है जीवेन तुम पहले से ही जानती थी कि गुचेन वहाँ आ चुका है। फिर जीवेन कहती है सिस्टर तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, गलत गलत ही होता है और अब तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई है और तुमने मुझे फंसाने की कोशिश क्यों की भला। फिर किन लुआई चिल्लाते हुए कहती है चुप हो जाओ। फिर गुचेन किन लुआई से कहता है किन लुआई मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब एक ही लड़की मेरी पत्नी बन सकती है और वो है जीवेन। ये सुनकर जीवेन स्माइल करती है और किन लुआई हैरान हो जाती है। फिर गुचेन जीवेन से कहता है आप अभी तक यहाँ क्यों खड़ी है, इस तरह की गंदी लड़की आपकी बहन बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। फिर जीवेन वहाँ से जाते हुए कहती है हाँ आप सही कह रहे हो। फिर किन लुआई उसके डैड से कहती है डैड गुचेन और जीवेन। अब उसके डैड उससे कहते हैं हाँ किन लुआई अब गुचेन की फैमिली रेपुटेशन के खातिर अब जीवेन को ही उससे शादी करनी होगी। फिर किन लुआई कहती है नहीं गुचेन तो मेरा मंगेतर है डैड। तब उसके डैड उससे कहते हैं जिस पर्सन ने अपनी वर्जिनिटी खो दी हो तो वो उसके सपने कैसे देख सकता है भला, और तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम कल रात जिसके साथ थी तुम उसे ढूंढ लो और उसके साथ तुम शादी कर लो। फिर किन लुआई कहती है डैड आखिरकार मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते। फिर उसके डैड वहाँ से जाते हुए कहते हैं जो तुमने किया है उसकी जिम्मेदारी लो। फिर किन लुआई नीचे बैठते हुए कहती है ये ऐसा कैसे है, और किन लुआई जाते हुए कह रही होती है क्या मुझे उस लड़के को ढूंढना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ हमारा मेन लीड सोफे पर बैठा हुआ होता है और उसके बाजू में खड़ा उसका एम्प्लॉय उससे कहता है बॉस चार्म्स की सेल पिछले महीने की तुलना में इस महीने 200 से 300 गुना ज्यादा हुई है और इसलिए सिटी नाइट क्लब का बाजार चेंज हो जाएगा। फिर वो किन लुआई को वहाँ पर देखता है और उसके बॉस से कहता है बॉस ये तो वही लड़की है ना जिसे आप कल रात को लेकर गए थे। और वहीं किन लुआई वेटर से कह रही होती है क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है क्या। और वहीं वो एम्प्लॉय हमारे मेन लीड से कहता है वो जल्दी आपको ढूंढ लेंगी और ऐसा लगता है कि जैसे कल रात को बॉस आपने उसे सेटिस्फाई नहीं किया इसलिए वो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। और वहीं किन लुआई वेट्रेस से कह रही होती है मिस मुझे पता है कि वो यहाँ काम करता है, क्या आप प्लीज मुझे बता सकती है कि वो कहाँ है। फिर वो वेट्रेस उससे कहती है मुझे माफ करना, मुझे इस बारे में नहीं पता है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहती है आप किसी और से पूछ लो। और किन लुआई उससे कहती है प्लीज रुकिए। फिर वो वेट्रेस शॉक हो जाती है और कहती है ली। और वही किन लुआई के पीछे हमारा मेन लीड ली खड़ा हुआ होता है और फिर ली किन लुआई से कहता है मैंने सुना है कि तुम मुझे ढूंढ रही हो। फिर किन लुआई पीछे मुड़ते हुए कहती है कौन है। फिर ली उससे कहता है क्या तुम हमेशा दूसरों को गले लगाती रहती हो। फिर किन लुआई ब्लश करते हुए पीछे हटती है और ली अपने बाल सेट करता है और किन लुआई उसे देखते ही रह जाती है। और फिर वो मन में कहती है किन लुआई शर्म करो, तुम एक हैंडसम लड़की को देखकर दंग रह गई। तभी वहाँ एक लड़की आते हुए कहती है डार्लिंग आखिरकार
मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर वो आके ली को गले लगा लेती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया और तुम मुझे इतनी देर से क्यों मिले भला। फिर किन लुआई मन में कहती है अच्छा तो ये एक नौकर है, क्या मैं सच में उससे शादी करने जा रही हूँ। और ली किन लुआई को देखकर स्माइल करता है और फिर किन लुआई अपना सर पकड़कर कहती है अब मैं क्या करूँ। फिर वो लड़की ली से कहती है चलो यहाँ से चलते हैं। तभी किन लुआई चिल्लाती हुए कहती है रुक जाओ। फिर वो लड़की किन लुआई से कहती है तुम्हें क्या चाहिए। तब किन लुआई वीआईपी कार्ड निकालती है और कहती है मैं 2 गुना पैसा दूंगी, मुझे इसे ले जाने दो। फिर वो लड़की वीआईपी कार्ड देखकर डर जाती है और फिर ली कहता है ये लड़की बहुत ही दानी है और बेबी ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कल ही मिलूंगा। फिर वो लड़की कहती है हाँ ठीक है। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर किन लुआई ली से कहती है चलो यहाँ से कहीं और जाकर बात करते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और उसके पीछे ली जाते हुए स्माइल करने लगता है। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ किन लुआई कहती है तुम मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोच रहे हो और अगर तुम्हें लगता है कि कीमत कम है तो हम इस पर बातचीत कर सकते हैं। तब ली कहता है इस बारे में। फिर वो किन लुआई के चेहरे को छूता है और फिर मन में कहता है ये लड़की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ना केवल वो मेरे साथ नकली शादी कर रही है और वो इसके बदले मुझे पैसे भी दे रही है। फिर वो किन लुआई के चेहरे को अपने चेहरे के पास लाता है और किन लुआई ब्लश करने लगती है और फिर ली उससे कहता है हाँ ठीक है मुझे ये प्रपोजल मंजूर है। और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ किन लुआई और ली रजिस्ट्री ऑफ मैरिज ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं और किन लुआई मन में कह रही होती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किन लुआई एक जिगलो से शादी करूंगी। गाइस जिगलो का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका पेशा लड़कियों के साथ नाचने का है। और फिर किन लुआई वीआईपी कार्ड ली को देते हुए कहती है ये लो इस कार्ड में 25,000 है और बाकी पैसे तुम्हें तलाक के बाद दूंगी। फिर ली मन में कहता है ये तो सच में मेरे साथ एक जिगलो की तरह बर्ताव कर रही है। फिर वो उससे वो वीआईपी कार्ड लेकर कहता है हाँ ठीक है। फिर वो किन लुआई के पास सूटकेस देख उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ हनीमून पर जाने की प्लानिंग कर रही हो। तब किन लुआई कहती है नहीं नहीं वो क्या है ना कि मुझे मेरे घर से भगा दिया गया है। फिर ली उससे कहता है क्या तुम्हें सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि तुम एक जिगलो के साथ सोई थी। फिर वो किन लुआई का सामान उठाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है चलो मेरे साथ। लेकिन किन लुआई वहीं खड़ी हुई होती है। फिर ली पीछे मुड़कर उससे कहता है अरे तुम वहीं क्यों खड़ी हुई हो, चलो मेरे साथ। अब किन लुआई कहती है हम कहाँ जा रहे हैं। तब ली कहता है मेरे घर और कहाँ, क्या तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल नहीं दिया। फिर किन लुआई कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर ली उससे कहता है इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, क्या तुम कल रात मेरी सर्विस से खुश नहीं हो। ये सुन किन लुआई ब्लश करने लगती है और फिर कहती है मैं तुम्हारे घर में फ्री में नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे घर का सभी काम करूंगी और तुम्हें घर का किराया भी दूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो लोग ली के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। फिर किन लुआई घर में एंटर होती है और खासते हुए घर की लाइट्स ऑन करती है और कहती है ये जगह। फिर ली उसे कहता है ये बहुत समय से खाली पड़ा है इसलिए यहाँ बहुत धूल है। इस पर किन लुआई कुछ नहीं कहती। फिर ली उसे कहता है तुम यहाँ पर रह सकती हो और घर की एक्स्ट्रा चाबी टेलीविजन के नीचे दूसरे ड्रॉज में रखी हुई है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और किन लुआई उसे कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है 1 मिनट रुको, मैं अभी भी नहीं जानती कि मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूँ। पर ली वहाँ से जा चुका होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ली कार में जा रहा होता है। तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। फिर वो कॉल उठाता है और कहता है क्या बात है बोलो। तब उसका एम्प्लॉय ये हाओ कहता है बॉस आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है एक और बकवास फिर मैं तुम्हारा फोन काट दूंगा। और फिर ये हाओ कहता है नहीं, मेरे एक आदमी ने कहा कि आपको अपने अपार्टमेंट में एक लड़की को लाना चाहिए। फिर ली उसे कहता है ये सब अतीत था, अब मेरी शादी हो चुकी है। ये सुन ये हाओ हैरान होते हुए कहता है क्या आपको मैरिज सर्टिफिकेट कब मिला और आपकी शादी कब
कब हुई बॉस? फिर ली फोन को कार में पीछे फेंक देता है और वहीं ये हाउ कॉल पर कह रहा होता है, मुझे जवाब दे बॉस। और किन लुआई अपने फोन में फोटो देख रही होती है जिसमें वो गुओ चेन और जीवेन के साथ खड़ी हुई होती है और वो उस फोटो को देखकर कहती है, जीवेन मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी और मुझे गुओ चेन और तुम्हारी साजिश के बारे में पता होता तो मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करती। फिर किन लुआई सोचने लगती है और हमें किन लुआई का घर दिखाया जाता है जहाँ किन लुआई अपना सामान लेकर घर से जा रही होती है और तभी जीवेन उसे कहती है, सिस्टर चिंता मत करो, मैं गुओ चेन की अच्छे से देखभाल करूंगी और मॉम ने कहा है कि वो एक जिगलो को अपने दामाद के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगी और तुम्हारी वजह से किन फैमिली का नाम खराब हुआ है और इसलिए अब तुम्हारा किन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो गुस्से से फोन को फेंक देती है और मन में कहती है, जीवेन अगर मुझे घर से बेदखल कर दिया तो मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। फिर किन लुआई लाइट्स बंद कर सो जाती है और फिर हमें रात के 3 बजे का समय दिखाया जाता है जहाँ ली आ जाता है और किन लुआई के ऊपर बैठ जाता है। किन लुआई डरते हुए जाग जाती है और फिर वो कहती है, अच्छा ये तुम हो। फिर ली उसे कहता है, हिलो मत। फिर किन लुआई उसे धकेलते हुए मन में कहती है, ये कितना भारी है और ली उसे नेक पर किस करने लगता है और किन लुआई उसे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो और क्या तुमने शराब पी है और बस पहले मेरे पे से उठ जाओ। और फिर ली कहता है, मियोलिंग। और ये सुन किन लुआई गुस्से से कहती है, ली तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने मुझे पकड़ा हुआ है और तुम किसी और लड़की का नाम ले रहे हो, छोड़ो मुझे। फिर ली उसे किस कर देता है और किन लुआई उसे दूर धकेलते हुए कहती है, ली तुम क्या पागल हो गए हो? मैं किन लुआई हूँ, म्यूलिंग नहीं। फिर ली अपनी टाई उतारता है और वो उस टाई से किन लुआई के हाथ बांध देता है और किन लुआई कह रही होती है, तुम ये क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। फिर ली उसे छूने लगता है और किन लुआई कहती है, गंदे इंसान। फिर ली कहता है, म्यूलिंग। और फिर वो किन लुआई को किस कर देता है। किन लुआई ली को पीछे धकेलते हुए कहती है, दूर हो जाओ मुझसे। फिर ली कहता है, म्यूलिंग। और फिर वो किन लुआई को गले लगा लेता है और किन लुआई कह रही होती है, क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो ली? और तभी ली फिर से उसे किस कर देता है और फिर कहता है, म्यूलिंग। और तभी किन लुआई उसे एक लात मारती है और उसके फेस पर एक जोरदार वार करती है और फिर कहती है, अब क्या तुम्हें अच्छे से दिख रहा है कि मैं कौन हूँ? और ली हंसने लगता है और किन लुआई के मारने से ली हंसने लगता है और फिर ली किन लुआई के कपड़े फाड़ देता है और किन लुआई कह रही होती है, क्या तुम ये क्या कर रहे हो? और ली मैं किन लुआई हूँ, म्यूलिंग नहीं। फिर किन लुआई चिल्लाते हुए कहती है, नहीं ऐसा मत करो। फिर ली कहता है, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं ये करूँ? किन लुआई कहती है, ली तुम बहुत ही हरामी इंसान हो। फिर ली किन लुआई का चेहरा छूते हुए कहता है, क्या तुमने मेरे बारे में क्या कहा? फिर किन लुआई कहती है, तुम कमीने हो। फिर ली उसे बाइट करने लगता है और किन लुआई कहती है, मुझे दर्द हो रहा है, कमीने इंसान मुझे काटना बंद करो। फिर ली उसे कहता है, क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? फिर किन लुआई कहती है, ये सब करना बंद करो और चले जाओ यहाँ से। फिर ली उसे कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे बेड पर एंजॉय किया जाता है। फिर किन लुआई चिल्लाते हुए कहती है, कमीने इंसान। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ ली सोकर उठ जाता है और अपने पास किन लुआई को देख वो मन में कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? और किन लुआई नींद में कह रही होती है, ली तुम बहुत ही कमीने इंसान हो। फिर ली को याद आता है कि उसने रात को क्या किया। फिर वो मन में कहता है, वो सब सपना नहीं था, मैं वो सब सच में कर रहा था। फिर ली अपने कपड़े पहनता है और किन लुआई को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर ली उस रूम से बाहर जाता है और घर को चमचमाता देख मन में कहता है, क्या ये घर इतना साफ हो गया और मुझे लगा कि मैं गलत घर में हूँ। फिर ली को याद आता है कि किन लुआई ने क्या कहा था, मैं फ्री में इस घर में नहीं रहूंगी, मैं घर का पूरा काम करूंगी और तुम्हें इसके लिए पे भी करूंगी। ली कहता है, अच्छा ये सब उसने किया। और वहीं किन लुआई भी जाग जाती है और खुद को आईने में देखकर शॉक हो जाती है। फिर वो अपने कपड़े जमीन पर पड़े देख ब्लश करने लगती है। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आती है और फिर वो मन में कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर वो बेड से उतरती है और रूम के बाहर आकर मन में कहती है, ये स्मेल कैसी है? और वहीं उसके सामने ली सोफे पर बैठकर सिगार पी रहा होता है। वो उसे देख मन में कहती है, ली। फिर वो कल रात के बारे में सोचती है और मन में कहती है, कल रात के बारे में सोच सोच के मैं पागल हो रही हूँ। फिर वो आगे बढ़कर ली की सिगार छीनते हुए उसे चिल्लाते हुए कहती है, ली मुझे साफ साफ बताओ कि कल रात तुम्हारा क्या मतलब था? उसे देख रहा होता है और किन लुआई उससे कहती है, क्या हुआ, तुम ऐसे हक्के बक्के क्यों हो? बोलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और मैं तुम्हें साफ शब्दों में बता दूं कि मैं म्यूलिंग नहीं हूँ और तुम मुझे ऐसी लापरवाही से छू नहीं सकते। फिर ली उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है
और उससे कहता है, ओ क्या तुम्हें जलन हो रही है? तब किन लुआई ब्लश करते हुए कहती है, तुम? अभी ली उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है और फिर उससे कहता है, मेरा तुम्हारे साथ सोना लीगल है और तुम इस बात से शर्मा रही हो। फिर ली नीचे देखने लगता है और फिर किन लुआई उससे कहती है, तुम क्या देख रहे हो? तब ली उसे कहता है, बेशक मैं अपनी प्यारी और चार्मिंग वाइफ को देख रहा हूँ। किन लुआई ब्लश करते हुए कहती है, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और तुम मेरे बारे में गलत मत सोचो और मुझे लगता है कि हमें एग्रीमेंट पर बात करने की जरूरत है और तुम यूं ही मेरे कमरे में आकर मुझे अजीब नजरों से नहीं देख सकते। फिर ली खड़ा होकर उससे कहता है, क्या इस तरह की नजरों से? ली उसे कहता है, इधर देखो। फिर किन लुआई कहती है, तुम? किन लुआई सर हिलाते हुए कहती है, तुम्हें मुझे देखने की परमिशन नहीं है और ना ही मुझे छूने की परमिशन है। फिर ली मन में कहता है, वो ऐसे गुस्से में बहुत ही प्यारी लगती है। किन लुआई चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? अभी ली किन लुआई को अपनी गोद में उठा लेता है और उससे कहता है, हाँ मैंने सुन लिया। किन लुआई ब्लश करते हुए कह रही होती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तब ली उससे कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर रहा हूँ? और ली किन लुआई को ले जाकर बेड पर गिरा देता है। फिर वो किन लुआई के शर्ट की बटन्स खोलने लगता है और किन लुआई कह रही होती है, ली मुझे गौर से देखो, मैं म्यूलिंग नहीं हूँ। फिर ली अपनी शर्ट उतारते हुए मन में कहता है, वो जितना ही एक्ट कर रही है मैं उसकी तरफ उतना ही अट्रैक्ट होते जा रहा हूँ। किन लुआई उसे ऐसा देख चिल्लाते हुए कहती है, नहीं ऐसा मत करो और खुद को कवर करो और ये सब हम अब कल करेंगे। अगर हमने इसे अभी फिर से किया तो तुम इस चीज के आदी हो जाओगे और अगर सारी शक्ति तुमने मुझ पर इस्तेमाल कर ली तो तुम दूसरी लड़कियों को कैसे सेटिस्फाई करोगे? ये सब तुम्हारे लिए सही नहीं है। ली उसे कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरे में स्टेमिना नहीं है? किन लुआई कहती है, मुझे जाने दो। फिर ली किन लुआई के कान को बाइट करते हुए कहता है, क्या तुम्हें यकीन है? फिर किन लुआई चिल्लाने लगती है और फिर कहती है, ली मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसा मत करो। फिर ली उसे कहता है, क्या तुम ये चीज पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हो? अभी किन लुआई उल्टी करते हुए कहती है, उठ जाओ। फिर ली उसे कहता है, ये सब मैं पहले ही पा चुका हूँ, तुम मुझे गलत मत समझो। फिर किन लुआई ली को लात मारने लगती है और कहती है, मुझे जाने दो। अभी ली उसका पैर पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। फिर किन लुआई ब्लश करते हुए कहती है, मैं नहीं हूँ और मैं ये सब नहीं चाहती। फिर ली उसे कहता है, जब तक तुम नहीं कहती मैं स्ट्रांग हूँ, मैं करता रहूंगा। फिर किन लुआई हार मानते हुए कहती है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, एक बुल की तरह। और फिर ली किन लुआई को किस कर देता है और फिर उससे कहता है, अभी तुमने मुझसे कहा कि मैं स्ट्रांग हूँ, बेशक मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। फिर किन लुआई उससे कहती है, मुझे तुम्हारे हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। फिर ली कहता है, फिर तुमने मेरी जीभ को जाने क्यों नहीं दिया? अब किन लुआई कहती है, मैंने कब नहीं जाने दिया। फिर ली उसके पास आकर उससे कहता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर। फिर किन लुआई कहती है, अब मैं और बात नहीं करना चाहती। फिर ली कहता है, सच कहा, एक्सरसाइज के बीच में बातें नहीं करना चाहिए, इससे ऊर्जा की बर्बादी होती है। फिर किन लुआई ब्लड की उल्टी कर देती है और फिर ली कहता है, अजीब बात है, लगता है कि मुझे तुम्हें चिढ़ाने में मजा आने लगा है। फिर किन लुआई चिल्लाते हुए कहती है, ली ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ किन लुआई सोकर उठती है और कहती है, ली लगता है कि वो जरूर काम पे गया होगा, उसने मेरा फायदा उठाया और काम पर निकल गया। फिर किन लुआई बेड से उतरती है और एकदम से नीचे गिर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ और ली तुमने अपना वादा तोड़ा, तुम सच में एक धोखेबाज इंसान हो। फिर किन लुआई जैसे तैसे खड़ी होती है और वॉशरूम की तरफ जाती है और वहाँ पर आईने में खुद को देखकर मन में कहती है, मेरी बॉडी पर फिर से इतने सारे निशान पड़ गए हैं, मुझे इन्हें किसी तरह छुपाना होगा। फिर वो इमेजिन करती है कि अगर वो घर जाएंगी तो उसके साथ क्या होगा। तुम्हें अभी भी वापस आने की हिम्मत है, देखो तुमने बाहर जाके क्या किया। ये सोचकर उसका सिर दर्द होने लगता है और फिर वो मन में कहती है, मैं इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हूँ, मैंने उसके साथ नकली शादी करी और कुछ दिन बाद मैं उससे तलाक ले लूंगी, फिर मैंने उसके साथ सेक्स क्यों किया। और किन लुआई मार्केट से जा रही होती है, तभी उसे देखकर एक बच्चा कहता है, मम्मी आंटी ने बहुत ज्यादा कपड़े पहने हैं, क्या उन्हें गर्मी नहीं लगती? फिर वो वेजिटेबल की शॉप पर जाती है और कहती है, आंटी मुझे 1 किलो गोभी दे दो। अब उसे शॉप ओनर कहती है, आज तो 37 डिग्री सेल्सियस गर्मी है
और तुमने इतनी गर्मी में इतने मोटे कपड़े पहने हैं, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लगती? फिर किन लुआई हंसती हुए कहती है बिल्कुल नहीं। फिर किन लुआई वहाँ से वेजिटेबल लेकर जाने लगती है और कहती है बाय आंटी। वहीं शॉप की ओनर कह रही होती है फिर जरूर आना। फिर किन लुआई वहाँ से निकलकर एक फ्लावर की शॉप पर जाती है। उसे शॉप के अंदर आता देख एक लड़की उससे कहती है आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? फिर किन लुआई उससे कहती है मैंने अंदर आते वक्त एक नोटिस देखा, क्या आपको एम्प्लॉय की जरूरत है शॉप में? तब वो लड़की कहती है प्लीज थोड़ा इंतजार करें, मैं शॉप मैनेजर को कॉल करती हूँ। फिर किन लुआई फूलों को देखते हुए कहती है इन फूलों से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी किन लुआई के पीछे एक व्यक्ति आता है और उससे कहता है मिस। फिर किन लुआई उसकी आवाज सुन पीछे मुड़ती है। वो व्यक्ति उससे कहता है हेलो, मैं इस शॉप का मैनेजर हूँ लिन शेंग, और आपका क्या नाम है? अब किन लुआई कहती है हेलो, मेरा नाम किन लुआई है। फिर शेन किन लुआई से कहता है किन लुआई क्या आपके पास फूल बेचने का कोई अनुभव है? फिर किन लुआई कहती है जब मैं पढ़ रही थी, जब फ्लावर अरेंजमेंट का एक कंपलसरी कोर्स था, लेकिन मेरे पास कोई शॉप में काम करने का अनुभव नहीं है। शेन कहता है अच्छा, अगर आप जल्दी में ना हो तो आइए बैठकर बात करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें ली का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ ये हाओ कॉल पर कह रहा होता है आज रात आप क्या खाना पसंद करेंगी स्वीट हार्ट? अभी अचानक ली आ जाता है और उसे एकदम से आता देख ये हाओ डर जाता है और कहता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर वो जल्दी जल्दी काम करने लगता है और कहता है आज स्टॉक मार्केट इतना भी खराब नहीं है। और वहीं ली आकर सोफे पर बैठ जाता है और किन लुआई के बारे में सोचने लगता है और फिर परेशान होकर कहता है मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? और उसे ऐसा देख ये हाओ मन में कहता है बॉस का मूड आज खराब लग रहा है, मुझे उन्हें उकसाना नहीं चाहिए। अभी ये हाओ का फोन रिंग होने लगता है और फिर वो कॉल उठाकर धीरे से कहता है बोलो क्या बात है? वो लड़की कहती है भाई ये हाओ किन लुआई की बहन परेशानी के लिए बॉस के अपार्टमेंट में गई है। और ये ली सुन लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहाँ जीवेन ली के अपार्टमेंट की डोरबेल बजाती है। फिर अंदर से किन लुआई बाहर आती है और जीवेन को देख कहती है जीवेन तुम यहाँ आओ, अंदर आकर बैठो। तब जीवेन कहती है सिस्टर तुम ऐसी जगह पर रह रही हो और मुझे तुम्हें ढूंढने में कितना समय लगा, मैं पूरी तरह थक चुकी हूँ। ये सुन किन लुआई मन में कहती है मैंने थोड़ी तुम्हें यहाँ आने को कहा था और मैं तुम्हारी दिक्कतों की जिम्मेदार थोड़ी हूँ। फिर वो जीवेन से कहती है ये सब तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहा होगा, अंदर आओ और आराम करो। फिर जीवेन उससे कहती है कोई बात नहीं सिस्टर, मैं थोड़ी देर में अपनी शादी की ड्रेस ट्राई करने जा रही हूँ और तुम तो जानती हो कि मैं नल का पानी नहीं पीती। ये सुन किन लुआई उससे कहती है ओ हाँ मैं तो भूल ही गई थी। फिर जीवेन उससे कहती है सिस्टर मैं तो यहाँ तुम्हें इनवाइट करने आई थी मेरी और गुओ चेन की शादी में आने के लिए। ये सुन किन लुआई कुछ नहीं कहती और फिर जीवेन मन में कहती है सिस्टर तो क्या हुआ, अगर तुम युवा अवस्था में पिताजी की लाडली थी तो, और अब जब तुम गरीबी में जी रही हो तो तुम गुओ चेन के तो बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और किन लुआई जीवेन से कह रही होती है हाँ जीवेन ये तुम्हारी शादी है तो मुझे तो इसमें आना ही होगा। तभी जीवेन किन लुआई के हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है सिस्टर मेरे ब्रदर इन लॉ को लाना मत भूलना। फिर किन लुआई कहती है ब्रदर इन लॉ? फिर जीवेन कहती है भले ही ब्रदर इन लॉ का काम थोड़ा अलग हो लेकिन वो किन फैमिली के दामाद है, भले ही वो एक जिगलो हो। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि मॉम डैड उस व्यक्ति को देखे जिससे आपने शादी की है। ये सुन किन लुआई मन में कहती है अच्छा तो तुम मेरे को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती हो? फिर वो जीवेन से कहती है हाँ जरूर, मैं उसे अपने साथ शादी में जरूर लाऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का समय दिखाया जाता है, जहाँ ली घर वापस आ जाता है और उसे वापस आता देख किन लुआई मन में कहती है मुझे उसकी इतनी जल्दी घर वापस आ जाने की उम्मीद नहीं थी। फिर ली उसके पास आता है और किन लुआई उससे कहती है तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए हो? फिर वो डिनर टेबल पर दिखाए जाते हैं और किन लुआई उससे कह रही होती है अभी शाम के 7 बज रहे हैं, क्या तुम्हें अभी काम करने की जरूरत नहीं है? और वहीं ली मन में कह रहा होता है लगता है कि ये भूल ही गई है कि मैं एक जिगलो हूँ। फिर वो किन लुआई से कहता है वो तुम ही थी ना जिसने मुझसे कहा था कि ये सब मैं ज्यादा करूंगा तो ये सब मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं घर वापस आ गया। फिर किन लुआई उससे कहती है क्या तुमने काम छोड़ दिया? तब ली उससे कहता है हाँ। फिर किन लुआई उससे कहती है तो फिर तुम मेरे घर वापस क्यों आए? फिर ली किन लुआई को घूरने लगता है और किन लुआई कहती है अरे मैं तो भूल ही गई थी ये घर तुम्हारा है और मैं नहीं चाहती कि ये सब फिर से हो। मैंने दोपहर में कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंट आउट निकाल लिया था, तुम उसे देख लेना और अगर कोई दिक्कत ना हो तो उस पर साइन कर देना। फिर ली उदास बैठा हुआ होता है
है और किन लुआई उसे ऐसा देख मन में कहती है, ये इतना उदास क्यों बैठा हुआ है। और फिर वो ली से कहती है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे। फिर ली खाने को देखता है और मन में कहता है, खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। फिर ली खाने को टेस्ट करता है और कहता है, खाने का स्वाद इतना भी बुरा नहीं है। किन लुआई उससे कहती है, रुको मैंने सूप बनाया है। फिर किन लुआई जाकर सूप लाने लगती है और मन में कहती है, उसने सच में मेरे हाथ का खाना खाया। फिर किन लुआई वापस आ जाती है और ली को देख मन में कहती है, उसने इतनी जल्दी खाना खा लिया और मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं सूप ही पी लूं। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ किन लुआई बर्तन साफ कर रही होती है और ली उसे काम करता देख मन में कहता है, वो बहुत अच्छी है। फिर किन लुआई सारे बर्तन साफ कर लेती है और फिर मन में कहती है, आखिरकार मैंने सारे बर्तन साफ कर लिए और थोड़ी देर में मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगी। और वहीं उसके सामने सोफे पर ली बैठा हुआ होता है और वो मन में कहती है, अरे नहीं, मैं उसे अभी कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार नहीं हूँ, वो यहाँ क्यों बैठा हुआ है। तभी ली की नजर किन लुआई पे पड़ती है और किन लुआई उसके पास आकर उसे कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहती है, ये लो, इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से देख लो। फिर ली उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वहीं किन लुआई उससे कहती है, इसे अच्छी तरह से देख लो और अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो इस पर साइन कर दो। और मैंने इसकी 2 कॉपी निकाली हुई है, एक तुम्हारे पास रहेंगी और एक मेरे पास। और वहीं किन लुआई उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फेंक देता है और कहता है, क्या तुम्हें मेरे छूने से तुम्हें डर लगता है। अब किन लुआई कहती है, मुझे नहीं पता। फिर ली उसे कहता है, मैं यहाँ और कुछ काम से आया था, तुमसे इस बारे में बात करने नहीं। फिर किन लुआई कहती है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए थे। फिर ली उसे कहता है, तुम्हारे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है क्या। फिर किन लुआई उससे कहती है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर एक नजर तो डालो। फिर ली बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ किन लुआई मन में कह रही होती है, उस दिन के बाद से ली घर वापस नहीं आया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ शॉप में किन लुआई मन में कह रही होती है, वो कई दिनों से घर वापस नहीं आया है। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की किन लुआई से कह रही होती है, वेलेरी मॉल ने इतना सारा ऑर्डर एक साथ दे दिया। अब किन लुआई उससे कहती है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है तो उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। फिर किन लुआई मॉल के अंदर जाते हुए मन में कह रही होती है, इस जगह पर मैं जीवन के साथ पहले भी आ चुकी हूँ। हमें तब का समय दिखाया जाता है जब वो जीवन के साथ इस स्टोर में आई थी। यहाँ जीवन उससे कह रही होती है, सिस्टर क्या तुम्हें ये पसंद आया। किन लुआई उससे कहती है, मुझे लगता है कि ये नेकलेस तुम पर बहुत सूट करेगा। फिर हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ वो मन में कह रही होती है, लेकिन अब मैं घर वापस नहीं जा सकती हूँ। अभी किन लुआई की कलीग चिल्लाते हुए कहती है, किन लुआई उधर देखो, वो लड़का कितना हैंडसम है। और किन लुआई की कलीग कह रही होती है, ये दोनों जरूर कपल होंगे, है ना। और वो लड़की नूर है। अब किन लुआई उससे कहती है, कौन नूर। और फिर वो मन में कहती है, और ली क्या यही कारण है जो तुम घर नहीं आ रहे हो। फिर किन लुआई की कलीग कहती है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिलेगा। और वहीं किन लुआई मन में कह रही होती है, हम दोनों पति पत्नी हैं, फिर भी वो दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है। हालांकि ये एक नकली शादी है लेकिन फिर भी। फिर किन लुआई कहती है, मानवेन चलो, अगर हम देर से लौटेंगे तो स्टोर मैनेजर हमें डांटेंगे। फिर मानवेन कहती है, हमारे स्टोर मैनेजर किसी को नहीं डांटते और मुझे कुछ देर और उसे देखने दो। फिर किन लुआई उसे कहती है, देखने के लिए अब है ही क्या, वो किसी और का बॉयफ्रेंड है, चाहे तुम कितना भी उसे देख लो। फिर मानवेन उसे कहती है, किन लुआई तुम अचानक पागल क्यों हो रही हो, मेरा इंतजार करो थोड़ा। फिर किन लुआई कहती है, मैं पागल नहीं हो रही हूँ। फिर किन लुआई मन में कहती है, वो सही है, वो तो बस एक नौकर है जिसके साथ मैंने झूठी शादी की है और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो किसके साथ है। अभी नूर और किन लुआई आपस में टकरा जाते हैं और नूर का सामान नीचे गिर जाता है। फिर नूर उससे कहती है, क्या तुम अंधी हो। फिर किन लुआई उसका सामान उठाते हुए उससे कहती है, कराने के लिए मैं माफी चाहती हूँ और क्या ये सामान आपका है। फिर किन लुआई और ली का आई कांटेक्ट होता है और नूर किन लुआई से कहती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मेरे लवर को देख रही हो, तुम कितनी बेशरम हो। किन लुआई उससे कहती है, मुझे माफ करना। और नूर उससे अपना सामान छीन लेती है और कहती है, अगर माफी से सब हो जाता तो पुलिस का क्या काम होता, और अगर इस चीज के अंदर का सामान टूट गया तो तुम्हें बेच भी दूं तो तब भी इसकी भरपाई नहीं होगी। किन लुआई उससे कहती है, मैं आपसे टकराने के लिए माफी चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और वहीं ली मन में कह रहा होता है, किन लुआई तुम मेरे साथ
साथ चलने के बजाय इस तरह की लड़की के सामने झुक रही हो, बहुत बढ़िया। फिर ली आगे बढ़ते हुए नूर से कहता है चलो भी। फिर नूर कहती है डार्लिंग प्लीज मेरे लिए रुको। फिर नूर वहाँ से जाते हुए किन लुआई से कहती है अगर तुम मुझे फिर से दोबारा मिल गई तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। इस पर किन लुआई कुछ नहीं कहती और फिर वो रोने लगती है। फिर मानवेन उससे कहती है किन लुआई क्या तुम ठीक हो? और किन लुआई तुम रो मत। फिर किन लुआई उसे कहती है मैं उसकी वजह से नहीं रो रही हूँ। मानवेन कहती है तो फिर तुम क्यों रो रही हो? फिर किन लुआई मन में कहती है आखिरकार मैं उसकी पत्नी हूँ फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की। फिर किन लुआई मानवेन को कहती है मैं रो नहीं रही थी, बस मेरी आंखों में थोड़ा कचरा चला गया था। फिर मानवेन उसे कहती है तुम जो भी कहो अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी और कल तुम शादी में अच्छी नहीं दिखोगी। फिर किन लुआई उसे कहती है हाँ तुमने सही कहा, मैं तो भूल ही गई थी कि कल मुझे मेरी बहन की शादी में शामिल होना है। फिर मानवेन उसे कहती है हाँ और इन बातों के बारे में सोचना बंद करो। फिर सीन चेंज होता है और नूर ली से कह रही होती है मिस्टर ली क्या बात है, तुम मुझे इस तरह अनदेखा क्यों कर रहे हो? और ली मन में कह रहा होता है मैंने ये कैसे सोचा कि ये उस समय सही थी और मैंने इसे उस समय रोका क्यों नहीं। फिर उसकी नजर किन लुआई पे पड़ती है और उसे देख मन में कहता है ऐसा मासूम चेहरा बनाकर हमदर्दी पाना चाहती हो? और वहीं नूर उससे कह रही होती है मिस्टर ली आप बोल क्यों नहीं रहे हैं और आप क्या देख रहे हैं? फिर ली उसका हाथ झटकता है और उससे कहता है मेरे पास कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। और उसे ऐसा जाता देख नूर रोते हुए कहती है मिस्टर ली प्लीज मत जाओ। और किन लुआई मन में सोच रही होती है मेरा दिल इतना खाली खाली क्यों लग रहा है। फिर वो ली के बारे में सोचती है और चिल्लाते हुए कहती है ये मुझे क्या हो रहा है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। किन लुआई जागो। अभी किन लुआई को एक आवाज आती है और वो कहती है ली क्या ये ली है या और कोई, कहीं चोर तो नहीं। फिर वो डरते डरते आगे बढ़ती है और गेट से झांकते हुए देखती है जहाँ दो व्यक्ति घर के अंदर आ रहे होते हैं। वो लोग और कोई नहीं ये हाव और ली होते हैं। और ली नशे में धुत होता है और ये हाव कहता है बॉस को यहाँ तक लाने में मेरी कमर ही टूट गई। फिर वो सोफे पर बैठकर कहता है मैं बहुत थक गया हूँ। फिर वो मोबाइल निकालता है और मन में कहता है इस समय तो बॉस की पत्नी सो रही होंगी, क्या मुझे उन्हें उठाकर कहना चाहिए कि बॉस की देखभाल करे। भी किन लुआई अपने रूम से बाहर आते हुए कहती है तुम कौन हो? और ये हाव घबराते हुए खड़ा होता है और कहता है सिस्टर घबराओ मत, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं तो यहाँ बॉस को वापस लेकर आया हूँ और वो बहुत ही ज्यादा नशे में है। सुन किन लुआई कहती है उसने इतनी ज्यादा शराब क्यों पी है? तब ये हाव कहता है शायद उनका मूड खराब होगा इसलिए। फिर किन लुआई मन में कहती है क्या उसका मूड खराब था और क्या उसने नूर के साथ शराब पी है? फिर वो ये हाव को कहती है तुम उसे बॉस कह रहे हो, क्या तुम भी एक नौकर हो? फिर ये हाव कहता है हाँ। और फिर वो मन में कहने लगता है भी मैं इस बात पर हंस नहीं सकता, मुझे कंट्रोल करना होगा। फिर किन लुआई उसके पास आकर उससे कहती है वो आमतौर पर यहाँ नहीं रहता, तुम उसे अपने घर ले जाओ। फिर ये हाव ली को उठाता है और कहता है बॉस ने ड्रिंक पीने से पहले मुझे कहा था कि मैं उन्हें यहाँ घर वापस ले आऊँ। फिर ये हाव ली को बेडरूम में ले जाते हुए कहता है बॉस बहुत भारी है तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ उन्हें बेडरूम में ले जाने में। और वहीं किन लुआई कह रही होती है नहीं रुक जाओ। फिर वो ले जाकर ली को बेड पर लेटा देता है और किन लुआई से कहता है तो अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। वहीं किन लुआई कह रही होती है नहीं रुको। और वहीं ये हाव भागकर वहाँ से निकल जाता है और मन में हंसते हुए कहता है बॉस सिर्फ मैं आपको यहाँ तक लाने में मदद कर सकता हूँ और अब आपको मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। और वहीं किन लुआई कह रही होती है अरे नहीं, उसने इसे यहाँ छोड़ दिया और वो चाहता है कि मैं इसकी देखभाल करूँ और कल मुझे मेरी बहन की शादी में शामिल होना है। फिर वो ली को हिलाते हुए कहती है ली जाग जाओ। वो ली को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है ली उठो। फिर वो ली के जूते उतारने लगती है, तभी ली पलट जाता है और किन लुआई उसे कहती है अरे तुम क्यों पलट गए, पहले अपने जूते उतारो। फिर वो सर पकड़ते हुए कहती है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर वो ली से कहती है अरे मेरे लिए थोड़ी जगह तो बनाओ सोने के लिए। चलो छोड़ो भी, अब मुझे जाकर सोफे पर ही सोना होगा। फिर वो ली पर ब्लैंकेट डालने लगती है और तभी ली जाग जाता है और किन लुआई का हाथ पकड़ लेता है और किन लुआई मन में कहती है वो जाग गया। फिर ली उसे गले लगा लेता है और किन लुआई कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? फिर ली कहता है म्यूलिंग प्लीज मत जाओ। किन लुआई कहती है ली आपने फिर से गलत लड़की को पकड़ा हुआ है। फिर ली कहता है म्यूलिंग मेरा पीछा करना बंद करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। किन लुआई उसके चेहरे को छूते हुए कहती है वो किस प्रकार की लड़की है जो तुम उसे इतना याद कर रहे हो? ली कहता है मत जाओ। फिर किन लुआई मन में कहने लगती है इसे भूल जाओ, वैसे
भी ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। फिर किन लुआई ली से कहती है, चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आराम से सो जाओ। फिर ली किन लुआई को छोड़ देता है और किन लुआई उस पर ब्लैंकेट डाल देती है और फिर कहती है, मुझे हमेशा से लगता है कि तुम एक नौकर नहीं हो। किन लुआई कह रही होती है, शायद ये म्यूलिंग की वजह से है जो तुम इस तरह बन चुके हो और तुम्हारी भावनाएं उसके लिए इतनी गहरी है, और शायद ये वही जगह होनी चाहिए जहाँ तुम दोनों एक साथ रहते थे, है ना? लेकिन तुमने मुझे यहाँ रहने दिया, क्या तुमने मुझे म्यूलिंग के स्थान पर रखा? फिर किन लुआई रोते हुए कहती है, हम दोनों इस नकली शादी से सहमत है, लेकिन मैं इतना परेशान क्यों महसूस कर रही हूँ? फिर किन लुआई ली के चेहरे को छूते हुए कहती है, ली क्या तुम जानते हो, मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए, और अब मुझे लगता है कि मैं अब यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वेडिंग सेरेमनी दिखाई जाती है, जहाँ किन लुआई पहुँच जाती है और एक व्यक्ति बैनर ले जा रहा होता है और वो किन लुआई से कहता है, मिस प्लीज साइड हो जाए, और किन लुआई उस बैनर को देखकर कहती है, ये वो मन में कहने लगती है, जीवन तुमने मेरी खुशियाँ छीन ली, तुम्हें मुस्कुराने का कोई अधिकार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ ली जाग जाता है और कहता है, किन लुआई मुझे थोड़ा पानी चाहिए। फिर वो उठता है और कहता है, वो कहाँ है? फिर वो मन में कहता है, किन लुआई क्या तुम मुझे अपने साथ अपनी बहन की शादी में ले जाती तो क्या ये तुम्हारे लिए शर्मनाक होता? सीन चेंज होता है और किन लुआई बार बार छींक रही होती है। फिर वो मन में कहती है, मुझे इतनी छींक क्यों आ रही है, और जीवन ने मुझे शर्मिंदा करने के लिए ली को साथ में लाने को कहा था, और मैं सारी शिकायतों को सह लूंगी, वह निर्दोष है, मैं उसे फंसा नहीं सकती। फिर हमें मेकअप रूम दिखाया जाता है, जहाँ जीवन कह रही होती है, क्या मेरी बहन किन लुआई यहाँ आ गई? अब वो लड़की कहती है, मिस मैंने उन्हें अभी तक नहीं देखा। फिर जीवन मन में कहती है, बहन 20 साल से सभी लोग तुम्हें महत्व देते आ रहे हैं, लेकिन अब हमारी स्थिति चेंज हो चुकी है। जब मैं गुओ चेन की पत्नी बन जाऊंगी, जब तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहेगी किन लुआई। फिर जीवन वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं बाहर जा रही हूँ, और वो लड़की कह रही होती है, मिस अभी तक आपका मेकअप पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। वो बाहर आकर इधर उधर देखने लगती है और फिर मन में कहती है, वो अभी तक यहाँ नहीं आई, लगता है मुझे उसे कॉल करना पड़ेगा। वो उसे कॉल करने लगती है पर कॉल लगता नहीं। फिर जीवन आगे बढ़ती है और मन में कहती है, पीछे से तो किन लुआई लग रही है, क्या उसे ऐसे गंदे कपड़े पहनने में शर्म नहीं आती? फिर वो किन लुआई से कहती है, बहन मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, और किन लुआई उसकी आवाज सुनकर शॉक हो जाती है और फिर वो उससे कहती है, जीवन में बस अभी अभी आई हूँ। फिर जीवन उसे कहती है, बहन तुम इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों आई हो, आखिरकार ये मेरी वेडिंग सेरेमनी है। ये सुन किन लुआई मन में कहती है, मैं जो कहना है तुम कह लो, अभी मेरी स्थिति ठीक नहीं है। फिर जीवन कहती है, ठीक है। फिर जीवन किन लुआई का हाथ पकड़ती है और उसे ले जाते हुए कहती है, चलो मैं तुम्हें डैड से मिलाती हूँ, तुम बहुत दिन से डैड से नहीं मिली हो ना। फिर वो दोनों उसके डैड के पास जाते हैं और उसके डैड किन लुआई को देख कहते हैं, किन लुआई तुम? और किन लुआई भी कहती है, डैड। और किन लुआई के डैड कह रहे होते हैं, आज तुम्हारी बहन की शादी है तो तुम कुछ गड़बड़ मत करना। ये सुन यान मन में कहती है, डैड आपने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि जब से मैं घर से निकली हूँ क्या मैं ठीक हूँ? फिर किन लुआई उसके डैड से कहती है, हाँ मैं समझ गई। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ जीवन और किन लुआई साथ में बैठी हुई होती है और जीवन उससे कह रही होती है, सिस्टर क्या आप जानती है, मुझे लगता है कि एक साधारण शादी करना ठीक है, लेकिन गुओ चेन इस शादी को ग्रैंड बनाना चाहता है। और गुओ चेन मुझसे हमेशा कहता रहता है कि वो मुझे चोट पहुंचाने से डरता है, और मैं सच में गुओ चेन के साथ बहुत खुश हूँ। और ये सब बातें किन लुआई इग्नोर कर रही होती है और वो मन में कहती है, अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम उसे ले लो, वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। और वहीं जीवन भी मन में कह रही होती है, वो परवाह नहीं करने का नाटक कर रही है। फिर जीवन किन लुआई से कहती है, सिस्टर आप बचपन से ही सेफ है, इसलिए आपने अभी तक कुछ सबक नहीं सीखे। जैसे आप जितना अधिक सम्मानित होंगे, आपके गिरने पर आपको उतना ही शर्मिंदा होना होगा। ये सुन किन लुआई उससे गुस्से से कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? फिर जीवन हंसते हुए कहती है, मैं भी आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती, सिस्टर तुम इसमें बुरा मत मानना। फिर जीवन मेड से कहती है, चलो समय हो चुका है, जल्दी से मुझे तैयार कर दो। अब वो मेड कहती है, हाँ मिस। और किन लुआई वहाँ से भागते हुए चली जाती है। उसे ऐसा भागता देख जीवन स्माइल करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। हाँ एक लड़की किन लुआई के पास आकर उससे कहती है, किन लुआई हमारी बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। फिर किन लुआई पीछे मुड़ती है और वो लड़की उससे कहती है, क्या मैं तुम्हें याद
हूँ। फिर किन लुआई उससे कहती है, हाँ मिस लुआई, बहुत लंबे समय से हम नहीं मिले हैं। और उस लड़की की फ्रेंड किन लुआई को देख कहती है, कुछ दिन पहले तुम मेरे घर पर फूलों की व्यवस्था करने आई थी, ये मिस किन लुआई कैसे हो सकती है? अब वो लड़की कहती है, ये सच नहीं है ना? तो उस लड़की की दूसरी फ्रेंड कहती है, उसने एक नौकर के साथ शादी की और किन फैमिली ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो लड़की कहती है, मैंने सोचा था कि ये सिर्फ एक अफवाह है। फिर उसकी फ्रेंड कहती है, इस कारण किन फैमिली को अपमानित होना पड़ा और बेशक ये सच है। फिर किन लुआई शर्मिंदा होते हुए उनसे कहती है, मुझे माफ करना पर मुझे जाना होगा। फिर किन लुआई वहाँ से जाने लगती है और वो लड़कियाँ कह रही होती है, उसने एक नौकर को क्यों पसंद किया, क्योंकि वो कैपेबल है इसलिए। किन लुआई को जाता देख जीवन देख रही होती है और मन में कहती है, सिस्टर तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन भी कभी आएगा। और वहीं किन लुआई जाते हुए मन में कह रही होती है, दूसरों के सामने गॉसिप्स करना, क्या यही है अपर क्लास सोसाइटी? और वहीं वो लड़की उन हंसते हुए कह रही होती है, मिस किन लुआई सच में एक मूर्ख है। और किन लुआई मन में कह रही होती है, इसे भूल जाओ और मुझे इन लोगों से दूर जाना होगा। चलो मैं पहले बॉल रूम में जाती हूँ। फिर हमें बॉल रूम दिखाया जाता है जहाँ गुओ चैन कह रहा होता है, रिसेप्शन में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम माफी चाहते हैं। और सभी लोग उन्हें बेस्ट विशेष दे रहे होते हैं। और कुछ देर बाद जीवन मन में कह रही होती है, अच्छा तो वो यहाँ छुप कर बैठी हुई है। और जीवन गुओ चैन से कह रही होती है, गुओ चैन चलो चलते हैं और बहन के साथ टोस्ट करते हैं। फिर गुओ चैन गुस्से से कहता है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो अभी भी खुलेआम लोगों के सामने घूम रही है। फिर जीवन कहती है, कोई बात नहीं, आज हमारी शादी है और सिस्टर हमें आज आशीर्वाद देने यहाँ आई है। फिर गुओ चैन स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है? जीवन कहती है, बेशक चलो चलते हैं। फिर वो दोनों किन लुआई के पास जाते हैं और जीवन उससे कहती है, सिस्टर। किन लुआई उन्हें देखकर एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है, गुओ चैन। जीवन उससे कहती है, सिस्टर हम यहाँ तुम्हारे साथ टोस्ट करने आए हैं। किन लुआई उनसे कहती है, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, यही मेरी कामना है। और लोग उसे देख फुसफुसा रहे होते हैं। जीवन उससे कहती है, सिस्टर तुम्हारे साथ ब्रदर इन लॉ क्यों नहीं आए? अभी गुओ चैन जीवन से कहता है, उस तरह का व्यक्ति क्या ब्रदर इन लॉ कहलाने के लायक भी है? और वो व्यक्ति कहाँ है जिसने तुम्हें धोखा दिया? ये सुन किन लुआई कांपते हुए मन में कहती है, जीवन ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? फिर जीवन उसे कहती है, सिस्टर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, ब्रदर इन लॉ कहाँ है? और वहीं किन लुआई के डैड उनके तरफ जाने के लिए टेबल से उठते हैं, तभी किन लुआई की मॉम उन्हें रोक लेती है और उन्हें कहती है, शादीशुदा बेटी पानी की तरह होती है। इसके अलावा किन लुआई ने गुओ चैन को छोड़ दिया, जिससे किन फैमिली को शर्मिंदा होना पड़ा। फिर किन लुआई के डैड कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरी बेटी है, लेकिन मुझे उससे इतना भी अलग नहीं होना चाहिए। फिर किन लुआई की मॉम कहती है, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी है, अब उसे अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। किन लुआई के डैड कहते हैं, लेकिन अभी उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है, नहीं उसने आकर तुमसे गलती की माफी भी नहीं मांगी। फिर वो मन में कहती है, किन लुआई को बाहर निकालना मुश्किल हो गया है, मैं उसे वापस नहीं आने दे सकती चाहे कुछ भी हो जाए। और वहीं जीवन किन लुआई से कह रही होती है, सिस्टर तुम इस वाइन को क्यों नहीं पी रही, क्या तुम मुझे अभी भी दोष दे रही हो? फिर किन लुआई कहती है, नहीं जीवन, मैं गुओ चैन को तुमसे दूर नहीं करना चाहती थी। फिर किन लुआई वो वाइन पी लेती है और फिर वो जीवन से कहती है, नहीं जीवन, मैं तुम्हें दोष नहीं देती, मुझे हमेशा से पता था कि तुम गुओ चैन को पसंद करती हो। फिर जीवन कहती है, सच में मुझे पता था कि तुम मुझे दोष नहीं दोगी। पर क्या ब्रदर इन लॉ इसलिए नहीं आए क्योंकि कल रात को उनने बहुत ज्यादा मेहनत की और उन्हें उस मामले में बीमारियों से बचने के लिए सख्त आराम की जरूरत है। फिर जीवन हंसने लगती है और किन लुआई मन में कहती है, जीवन बस अब बहुत ज्यादा हो गया है। और जीवन कह रही होती है, मुझे पता है सिस्टर कि तुम्हें ब्रदर इन लॉ की बहुत चिंता है, लेकिन तब भी तुम उन्हें इस पार्टी में आने के लिए कहो। और वहीं लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं, लगता है कि कोई नौकर रात में पैसा कमाने में व्यस्त है और लगता है कि मिस्टर गुओ चैन आपके ब्रदर इन लॉ नहीं आएंगे। तभी वहाँ ली आ जाता है और कुछ लड़कियां उसे देखकर कह रही होती है, वो देखो उसे, वो कितना हैंडसम है। और किन लुआई उसे देखकर मन में कहती है, वो यहाँ पर क्यों आया है? और वहीं खड़ी लड़कियां उसे देख कह रही होती है, क्या वो एक सेलिब्रिटी है या किसी अमीर परिवार का वारिस? वो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। और ली किन लुआई को देख मन में कहता है, ये पागल औरत। फिर किन लुआई ली को इशारे करते हुए मन में कहती
कहती है, ली तुम यहाँ मत आना, वो लोग तुम्हें अपमानित करेंगे। और ली उसे इशारा करता देख मन में कहता है वो क्या इशारे कर रही है। फिर ली किन लुआई की तरफ आगे बढ़ता है और वहीं खड़ी लड़कियां कह रही होती है देखो वो इधर ही आ रहा है। और वहीं किन लुआई मन में कह रही होती है इधर मत आओ। और ली उसकी तरफ जाते हुए मन में कह रहा होता है उसने इस तरह का चेहरा क्यों बनाया हुआ है, क्या उसे धमकाया गया है। और वहीं किन लुआई के डैड ली को देख कह रहे होते हैं ये कौन है, क्या मैंने इसे इनवाइट किया है, मुझे तो याद नहीं आ रहा। अभी बाजू में खड़ा व्यक्ति कहता है पता नहीं, लेकिन मैं उन दो लोगों को जानता हूँ जो उसके पीछे चल रहे हैं। फिर किन लुआई के डैड कहते हैं कौन है वो व्यक्ति कहता है सामने वाला ये हाव है, हमारे शहर का एक इन्फ्लुएंसर लीडर। और दूसरा व्यक्ति जियाओ नाई है जो अलग अलग इकोनॉमिक मीडिया में दिखता रहता है। फिर किन लुआई के डैड मन में कहते हैं लेकिन उन्हें यहाँ किसने बुलाया। तभी किन लुआई की मॉम कहती है मैं ये हाव को जानती हूँ, वो H&J ग्रुप के डायरेक्टर है। फिर वो व्यक्ति कहता है ऐसे बड़े लोगों को बुलाना बहुत बड़ी बात है, तुम मुझे फ्यूचर में जरूर गाइडेंस देना। फिर किन लुआई की मॉम मन में कहती है लेकिन ये हाव के सामने चलने वाला वो व्यक्ति है कौन। और वहीं किन लुआई के डैड मन में कह रहे होते हैं क्या उसे गुओ चेन ने बुलाया है। और ली किन लुआई के पास पहुंचकर उसके चेहरे को छूते हुए कहता है तुम यहाँ पर अकेली क्यों आई हो। और वहीं खड़ी लड़कियां ली को किन लुआई के चेहरे को छूता देख कह रही होती है ऐसा लग रहा है कि ये किन लुआई का पति है। फिर दूसरी लड़की कहती है ऐसा हैंडसम आदमी नौकर कैसे हो सकता है, ये सच नहीं हो सकता। और वहीं किन लुआई ली का हाथ पकड़ते हुए उसे कहती है तुम आखिरकार यहाँ पर क्यों आए हो। फिर ली उसे कहता है क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर किन लुआई आगे बढ़कर ली को धीरे से कहती है ली मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए नहीं लाया क्योंकि मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहती थी। तभी ली उसे अपने पास खींच लेता है और उससे कहता है जब तुमने मुझसे शादी की तो तब तुमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। फिर किन लुआई ब्लश करने लगती है। फिर ली उसे कहता है क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रही हो। फिर ली जीवन से कहता है मुझे माफ करना, मैं आने में लेट हो गया। माफी के लिए वाइन का एक गिलास और आपको 100 साल की खुशियों की शुभकामनाएं। फिर ली वो वाइन पी लेता है और ये सुन जीवन हैरान हो जाती है और कहती है तुम। अब ली कहता है हाँ मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ। ये सुन जीवन मन में कहने लगती है इतना हैंडसम होने के बाद भी एक नौकर। फिर जीवन ली से कहती है आप दोनों को मेरी शादी में आने के लिए शुक्रिया, लेकिन क्या ये सही है। फिर ली स्माइल करते हुए उससे कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। और जीवन कह रही होती है मुझे चिंता है कि अगर मेरे ब्रदर इन लॉ ने ठीक से आराम नहीं किया तो इससे आपको शाम के काम में प्रॉब्लम हो सकती है। और वहीं खड़ी लड़कियां कह रही होती है ये पता चला है कि ये नौकर किन लुआई का पति है। और जीवन की बातें सुन ली मन में कहता है क्या तुम इस तरह से किन लुआई को शर्मिंदा कर रही हो। फिर किन लुआई ली के सूट को टाइट पकड़ लेती है और ली उससे कहता है क्या बात है। फिर किन लुआई उससे कहती है मुझे माफ करना, तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है मेरे कारण। फिर ली उससे कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें माफी मांगना है तो तुम एक्शन ले सकती हो। और आखिरकार तुमने उसका विरोध क्यों नहीं किया जब वो तुम्हें धमका रही थी। मुझे लगता है कि वो इसलिए कर रही है क्योंकि डैड बचपन से ही मेरा पक्ष लेते आ रहे हैं और इसलिए वो मुझसे नफरत करती है। फिर ली कहता है मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें अपनी बहन भी मानती है। इस पर किन लुआई कुछ नहीं कहती। फिर ली उसे कहता है ठीक है डार्लिंग तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ जियो नाई जा रहा होता है और वहाँ खड़ी लड़कियां उसे देख कह रही होती है वाओ जियो नाई टीवी पर से ज्यादा रियल लाइफ में ज्यादा हैंडसम दिखता है। फिर उसके बाजू में खड़ी लड़की कहती है वो काफी ज्यादा हैंडसम है लेकिन किन लुआई का नौकर पति उससे ज्यादा हैंडसम है। फिर वो पहली लड़की कहती है क्या इन दोनों की तुलना की जा सकती है। अभी वहाँ तीसरी लड़की आकर उनसे कहती है ये सही है, जियो नाई एक प्रसिद्ध गोल्डन बैचलर है, इसकी कोई तुलना नहीं है। और वहीं जियो नाई जा रहा होता है और वहाँ खड़े लोग कह रहे होते हैं बटलर बटलर। फिर वो जाकर ली से कहता है ये अजीब बात है, मिस्टर गो चैन की आज शादी है और सब लोग बटलर की बातें कर रहे हैं। फिर ली कहता है तुम यहाँ। अभी कुछ लोग जियो चैन के पास आते हैं और जियो चैन उनसे कहता है 3 सीनियर्स ये हमारे H&J ग्रुप के चेयरमैन ली है। फिर जियो चैन ली से कहता है ली ये 3 सीनियर्स आपसे कॉर्पोरेशन के प्लान के बारे में बात करना चाहेंगे। और ये सुन वहाँ सभी लड़कियां हैरान हो जाती है। और फिर किन लुआई ली से चिल्लाते हुए कहती है क्या ली तुम चेयर
चेयरमैन हो। और वहीं ये सब सुन जीवेन भी हैरान हो जाती है और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, इम्पॉसिबल, वो तो एक नौकर है, वो H&J ग्रुप का चेयरमैन कैसे हो सकता है। और वहीं ली किन लुआई को गले लगा लेता है और किन लुआई मन में कह रही होती है, ली ने इतने दिन से नौकर की पहचान को इनकार नहीं किया और आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। और वहीं एक सर्वेंट कह रहा होता है, ये कैसे पॉसिबल है कि इतने बड़े ग्रुप के चेयरमैन को कोई नहीं जानता। फिर उसकी कलीग कहती है, तुम ये नहीं जानते, तुमने उसकी खबर ध्यान से नहीं देखी होंगी कि H&J ग्रुप के चेयरमैन इतिहास से ही मिस्टीरियस रहते आ रहे हैं और किसी को नहीं पता कि वो कैसे दिखते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो एक बुढ़ा आदमी है और कुछ लोगों ने कहा कि वो एक महिला है और सब लोगों ने अफवाह ही सुनी है, लेकिन कोई भी नहीं जानता सच्चाई। फिर जीवन चिल्लाते हुए किन लुआई से कहती है, बहन मुझे पता है कि तुमको एक नौकर से शादी करने में शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन तुम्हें उन्हें H&J ग्रुप के चेयरमैन बनने का नाटक करने को नहीं कहना चाहिए। फिर किन लुआई पीछे मुड़कर कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे खुद को नहीं पता था। और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 15 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।